हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट यूकेपीएससी के द्वारा दी जा रही है और एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, ठीक है। उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यूकेपीएससी जो है आज यानी कि 18 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। और ये जो नोटिफिकेशन है प्रवक्ता संवर्ग समूह ग परीक्षा सेवा परीक्षा का है, ठीक है। इसमें जो है प्रवक्ता के पद दिए गए हैं, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, और यूकेपीएससी के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, ठीक है। तो इसमें जो है देख लेते हैं इसके प्रकाशन की तिथि, अंतिम तिथि और ऑनलाइन ऑनलाइन जो है इसमें संशोधन की तिथि क्या है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है कितने पद हैं और क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, और वो भी देख लेंगे। इसके साथ साथ जो है इसका सिलेबस क्या रहने वाला है उस पर भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखने वाली बात है कि आज यानी कि 18 अक्टूबर 2024 को ये विज्ञापन जारी किया जा चुका है। कौन सा विज्ञापन है ये? उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा परीक्षा, ठीक है। सामान्य शाखा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग ये परीक्षा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है? वो है 7 नवंबर, यानी कि आज से ये ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, ठीक है। आज यानी कि 18 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू हो गया है और ये 7 नवंबर तक ऑनलाइन करा जा सकता है, ठीक है। ये फॉर्म भरा जा सकता है। इसकी परीक्षा शुल्क की जो अंतिम तिथि है वो 7 नवंबर, यानी कि वो भी सेम है। रात्रि 12 बजे तक आप फीस जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन परिवर्तन करने की तिथि है वो है 19 नवंबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक, ठीक है। तो ये जो है इसके कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी होंगी। और आप उम्मीद करते हैं कि आप 7 तारीख से पहले पहले यानी कि विज्ञापन की अंतिम तिथि से 3 दिन पहले तक आप ये फॉर्म जो है फिलअप कर लें, क्योंकि अंतिम समय में जो है वेबसाइट काफ़ी बिजी हो जाती है और जो है काफ़ी सर्वर पर लोड बढ़ता है। तो इस तरह से जो है काफ़ी बच्चों का फॉर्म रह भी सकता है, ठीक है। तो इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो पहले ही ये फॉर्म भरना सुनिश्चित करें, ठीक है। 1-2 दिन या 3-4 दिन में जो भी आपको भरना है फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है निर्देश भी दे रखे हैं, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन है ये यूकेपीएससी के द्वारा जारी किया जा चुका है और आप इसको चाहें तो वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर दिया गया है वेबसाइट psc.uk.government.in पर, ठीक है। इस पर जाकर आप जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दे रखे हैं उसको भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। और अभी हम जो बात करने वाले हैं, देखिए कितने पद हैं, ठीक है। रिक्तियों का विवरण किस प्रकार है वो देख लेते हैं। रिक्तियों का विवरण जो है, ठीक है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ सेवा शिक्षा प्रवर्ग प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा महिला शाखा पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 613 पदों पर जो है ये वैकेंसी निकली है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था 613 पद हैं, ठीक है। कुल जो है 613 पद पर जो है वैकेंसी वैकेंट है और ये नोटिफिकेशन जो है आउट हुआ है, ठीक है। सामान्य शाखा में जो है 550 पद हैं, ठीक है। सामान्य शाखा में देख लेते हैं 550 पद हैं। और महिला शाखा में कितने पद हैं? टोटल 63 पद हैं, ठीक है। 63 पोस्ट जो है महिला शाखा में, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक बात जो है आयोग के द्वारा दी जाती है जब भी कोई नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो ये दी गई है, रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। रिक्तियों की संख्या सामान्य स्थिति में तो घटाई नहीं जाती है, क्योंकि जो है अभी तक जो है देखा गया है कि इस रिक्तियों की संख्या बढ़ती ही है, ठीक है। जितने भी पद निकाले जाते हैं उसमें जो है और पद भी ऐड हो जाते हैं, जैसे कि आपने यूके ट्रिपल एससी में भी देखा होगा। तो इस तरह से जो है इसमें एक भाषा है वो लिखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई अध्याचन अगर देर से आता है तो उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कुल पद जो है दिए गए हैं प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा विषयवार कुल जो है 550 पदों का ब्यौरा इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। हिंदी के कितने हैं? रिक्तियों की संख्या जो है 69 है। और एससी की जो है कितनी है? 14 पद हैं। और एसटी के जो है 3 पद हैं। और इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के
8 पद हैं और EWS के कितने हैं 6 पद हैं और अनारक्षित की कितनी सीट है 38 सीट है 38 सीट है। ठीक है, इसी तरह से जो है पूरा ब्यौरा जो है दिया गया है 15 तक। ठीक है, इसमें जो अलग अलग विषय का जो है ब्यौरा दिया गया है, संस्कृत, हिंदी और भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित आदि वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये टोटल जो है कुल मिला के कितने पद हैं 550 हैं और श्रेणीवार भी दिए गए हैं, श्रेणीवार किसके कितने पद हैं। ठीक है, जैसे SC के जो है 100 पद हैं और ST के जो है 21 पद हैं और ये जो जनरल के हैं वो 310 हैं। ठीक है, EWS के 49 पद हैं। तो इस तरह से जो है दिया गया है। ठीक है, अभी जो है इसके जो एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी इसकी क्या रहने वाली। ठीक है, और ये जो है इसमें ये जो है रिक्तियों का विवरण दिया गया है। ठीक है, ये पूरा जो है विवरण है रिक्तियों का विवरण, इसमें आप देख सकते हैं। सामान्य शकत दिव्यांग जन के अग्रनीत 95 पदों एवं नवीन अवधारित 22 पदों का विवरण। ठीक है, दिव्यांग जन के ये पद हैं, इसमें 550 में ही ऐड हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे पद हैं। और इसके अलावा महिला शाखा की बात हो रही है यहाँ पर। महिला शाखा में जो है जितने पद निकले हैं कितने हैं टोटल 63 पोस्ट हैं। ठीक है, महिला शाखा में तो यहाँ पर जो है केवल महिलाओं की भर्ती होगी। तो इसमें जो है टोटल जो है अलग अलग तरह से जो इसमें भी विषयवार ब्यौरा दिया गया है, किसके कितने पद हैं और इस तरह से जो है पूरा ब्यौरा नीचे दिया गया। ठीक है, किसकी कितनी पोस्ट है, तो अपने अपने हिसाब से जो है देख सकते हैं आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी में आपको जो है पोस्ट सूटेबल है और आपके लिए उपलब्ध है। तो आप जो है आरक्षण के अगर कैटेगरी में आते हैं तो आप उसमें जो है अप्लाई कर सकती है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में ओपन होती है भर्ती, उसमें जो है कोई भी बच्चा फाइट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। ठीक है, तो पदनाम इसका प्रवक्ता संवर्ग में जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो अलग अलग विषय की जो है अलग अलग एलिजिबिलिटी है वो देख सकते हैं आप। तो ये जो पद है, ठीक है, प्रवक्ता संवर्ग, ठीक है, ये विभाग जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो है आपको नौकरी मिलेगी और प्रवक्ता बन जाएंगे आप। ठीक है, पदों की संख्या जो जैसे कि मैंने अभी बताया 550 प्लस 63 पद हैं। ठीक है, वेतनमान जो इसका अच्छा रहता है। ठीक है, लेवल 8 की जो है जॉब है और इसमें जो है 47,600 से 1,51,100 तक है। ठीक है, पद का स्वरूप जो है राजपत्रित, इस अस्थाई, स्थाई, अविरल। ठीक है, अंशदायी पेंशन योजना। ठीक है, अंशदायी इसमें पेंशन मिलेगी, अंशदायी है। ठीक है, आयु सीमा जो है कितनी है, न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा जो है 42, 21 से 42 के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज जो है 21 से 42 के बीच में अराउंड जो है बीच में है, ठीक है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पद का नाम जो है प्रवक्ता समाजशास्त्र और इसके अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। ठीक है, इसमें जो ये पद है इसकी जो है शैक्षिक अर्हता दे रखी है, देख लेते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। ठीक है, और दूसरा एलिजिबिलिटी राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण शिक्षा संस्थान महाविद्यालय में LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड मांगा गया है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति जो है दोनों जो है समान स्थिति में है तो उसमें अधिमानी अर्हताएँ भी दी गई है। ठीक है, यानी कि दो अन्य बातों के समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, जिस एक प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, यानी कि आप एक्स सर्विसमैन हो, या फिर आपके पास NCC का VSC सर्टिफिकेट हो या 3 NSS का C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, यानी कि आपने NSS किया हो। और इसी तरह से ये सब में लागू है। ठीक है, ये जो है सारी पोस्टों में लागू है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है अलग अलग विषयों का अलग अलग स्नातक उपाधि मांगी गई है। तो बेसिकली जो मांगा जाता है इसमें LT के लिए यानी कि प्रवक्ता के लिए, तो इसमें जो है स्नातक की उपाधि में बीएड मांगा जाता है। ठीक है, जिसके पास बीएड है वो अप्लाई करेगा। इसमें प्रवक्ता जीव विज्ञान में फिर से बीएड मांगा गया है। ठीक है, प्रवक्ता हिंदी में उसमें भी बीएड की उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो है स्नातकोत्तर किया हो उसके साथ साथ आपने बीएड किया हो। ठीक है, इस तरह से जो है अलग अलग पद हैं। ठीक है, और सेम कंडीशन जो है ये सब में अप्लाई हो रही है, अधिमानी अर्हता वाली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग पद है। आयु की गणना देख लीजिए, आयु की गणना जो है क्या रहने वाली है। आयु की गणना 21 वर्ष से 42 वर्ष। ठीक है, आयु की गणना विनिश्चायक तिथि जो है 1 जुलाई 2024 है। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से विनिश्चायक तिथि 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष से कम
42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म जो है 2 जुलाई 1942 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2003 के पश्चात का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अधिकतम आयु सीमा में छूट क्या है, ठीक है, वो इसमें दी गई है। उत्तराखंड एससी और एसटी और जो है पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग हेतु जो है 21 मई 2005 को जो है अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, ठीक है। 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है इसमें। तो जितने भी ओबीसी एससी एसटी वाले हैं उनके लिए जो है 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है, ठीक है। उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश के संख्या के दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट, ठीक है। तो ये जो है इसमें जो कुछ कंसेशन मिला है कुछ लोगों को, तो वो भी इसमें जो है मेंशन किया गया है, ठीक है। अनिवार्य वांछनीय अर्हता में नियमावली का ब्यौरा दिया गया है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कितने फेज़ में एग्ज़ाम रहने वाला है और ये एलिजिबिलिटी क्या क्या रहती है वो सब दिया गया है, ठीक है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और अभी इसकी फ़ीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ़ीस कितनी रहने वाली है, ठीक है। अनारक्षित के लिए 172 रुपये फ़ीस रहेगी, ठीक है, 172.30, ठीक है, फ़ीस रहने वाली है। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जो 172 रहेगी और जो है एससी एसटी के लिए 82 रुपये, ठीक है, 82.30, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस उत्तराखंड के लिए 172। केवल एससी एसटी की फ़ीस में जो है छूट है और शारीरिक दिव्यांग कोई शुल्क नहीं, ठीक है। 22 रुपये जो है एक शुल्क है, प्रोसेसिंग शुल्क जो लगता है वो उसका फ़ीस है, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गिरोह में निवासरत अनाथ बच्चे, कोई शुल्क नहीं, इनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई इसमें। बाकी जो है ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कुछ, और इसके अलावा इसके नीचे जो है वो दिया गया है इस कितने जो है फेज़ में एग्ज़ाम रहने वाला है। और इसमें जो है देखिए परिशिष्ट 1, ठीक है, प्रथम चरण में जो है क्या क्या रहेगा, शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन, ठीक है। जीएस और शिक्षण अभिरुचि यानी कि पेडागोजी जो होती है, शिक्षण अभिरुचि, उसमें जो है प्रश्नों की संख्या कितनी दे रहे हैं, 150 अंकों की जो है प्रश्नों की संख्या रहेगी। अधिकतम अंक भी जो है 150 रहेंगे और समय अवधि जो है 2 घंटा रहेगी, ठीक है, 2 घंटा रहेगी समय अवधि। प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहती है, स्क्रीनिंग परीक्षा है, क्योंकि प्रथम चरण में यानी कि एक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के रूप में आप इसको समझ सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है द्वितीय चरण में जो है किस प्रकार का रहने वाला है, द्वितीय चरण जो है सेकंड फेज़, पहला फेज़ जो पास करेगा वो सेकंड फेज़ में जाएगा। प्रवक्ता पद्धति तो आवेदित विषय की लिखित परीक्षा होगी। उक्त प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, ठीक है। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 200 प्रश्न होंगे, 200 का ही जो है पेपर होगा। समय होगा 3 घंटा, ठीक है, 3 घंटे का जो है समय मिलेगा। लिखित परीक्षा हेतु विषय सूची, ये विषय सूची दे रखी है, ठीक है, आप इसको देख लेंगे। गृह विज्ञान विषय हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का पाठ्यक्रम पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर आएगा, ठीक है। तो ये रहने वाला है। शिक्षण अभिरुचि जैसे कि आपको पता है, अगर आपने बीएड किया है या डीएलएड किया है तो आपको पता होगा ये सारे जो है क्रम संख्या बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। तो इन सबको आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें जो है इसमें पूछी गई है और क्या क्या इसमें पढ़ना होता है, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रथम चरण है उसमें जो है खंड 2 है, ठीक है, यानी कि जीएस वाला जो पोर्शन है वो कितना है, 35 अंक का है, ठीक है, पूर्णांक जो 35 का है और पहले वाले में पूर्णांक जो है 40 का है, ठीक है। ठीक है, इसमें जो है जीएस का जो पोर्शन है, ठीक है, जीएस के पोर्शन में जो है ये बिंदु दिए गए हैं वो देख लेते हैं। वो सेम चीज़ें रहती हैं, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, साइंस, और ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो है अन्य चीज़ें जो है राज्य संबंधी ज्ञान होना आपको आवश्यक है, ठीक है। उत्तराखंड का जो उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान होता है, ठीक है, 30 अंक का जो है पूछा जाएगा, ठीक है, 30 अंक का पूछा जाएगा उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, ठीक है। और ये जो है क्रम संख्या पढ़ लेना कितना कितना क्या क्या पूछे जाना है, ठीक है। इसके लिए आप परीक्षा वाली को फॉलो कर सकते हैं। और जीएस के लिए, ठीक है, जीएस के लिए भी बता रहा हूँ, जीएस के लिए आप घटना चक्र, ओनली घटना चक्र को फॉलो करिए और यूके पीएससी के पिछले वर्ष के पेपर देखिए, ठीक है,
PYQ देखिए UKPSC के पिछले वर्षों के, अभी हाल ही में जो है PCS भी हुआ उत्तराखंड का, तो वो भी आप देखते हुए चलिए। और घटना चक्र तो आपको फॉलो करना है GS के लिए। इसके अलावा आप परीक्षा बाड़ी उत्तराखंड के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए बेस्ट सोर्स है, वो आप पढ़ सकते हैं। और जो शिक्षण पद्धति है उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने चीज़ों को जो है तैयार करेंगे। और इसके अलावा बुद्धि परीक्षण जो है, इसमें जो है रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है, रीजनिंग। और इसके अलावा कुछ जो है मैथ के भी सवाल होते हैं, तो उसकी आप केवल PYQ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। UKPSC के PYQ निकालिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वहाँ से काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें 25 में से 24 अंक तक लाने की संभावना होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। सामान्य हिंदी किस प्रकार रहने वाली है, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। विषयवार ब्यौरा दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अलग अलग विषय का जो है अलग अलग ब्यौरा दिया गया है पूरा नोटिफिकेशन में। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत अच्छी पोस्ट है, और इसके लिए जो है अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से वेट भी करते हैं, ठीक है, इंतज़ार करते हैं कब ये वैकेंसी आएगी। और 613 पद जो है काफ़ी होते हैं, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, अपने को एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। एक पोस्ट की लड़ाई होती है, चाहे कितने भी पद आ जाएँ, 1000 पद क्यों ना आ जाएँ, फिर भी मिलेगा आपको एक ही पद, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और वीडियो कैसी लगी जो है लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और चैनल पर अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।